सकते हैं हेमंत सोरेन, सूत्रों के हवाले से जानकारी। ईडी के समन के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन की तलाश कर रही है ईडी। सीएम सोरेन के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। घर के अंदर सोरेन के ड्राइवर से पूछताछ जारी। दिल्ली वाले घर पर सीएम सोरेन मौजूद नहीं। सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर। पूछताछ के लिए पहुंची थी ईडी की टीम। ईडी की कार्रवाई से पहले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से मिले थे सोरेन। रविवार के दिन हुई थी मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली वाले आवास पहुंची ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। सीएम सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आज हो सकते हैं अरेस्ट। सोरेन की दिल्ली आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सोरेन के घर से बैग लेकर निकली ईडी की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ दस्तावेज बाहर लेकर के आए हैं अधिकारी। रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। फिलहाल पूछताछ के लिए ईडी की टीम सोरेन के दिल्ली आवास पर मौजूद है। ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ जारी। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ। लालू के समर्थन में ईडी दफ्तर के बाहर जुटे हैं कार्यकर्ता। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है, लिखा पिता अगर कुछ होता है उन्हें तो इसके लिए गिरगिट कुमार और ईडी सीबीआई जिम्मेदार। ईडी दफ्तर में लालू यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी थी मौजूद। पिता से ज्यादा देर तक पूछताछ नहीं करने का किया है अनुरोध। ईडी सीबीआई के खिलाफ पटना में विरोध। आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगाए गए तंज भरे पोस्टर। लालू के समर्थक कर रहे हैं नारेबाजी। पटना में ईडी दफ्तर के बाहर जुटे आरजेडी कार्यकर्ता। सैकड़ों कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर मौजूद। लालू यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हमला, कहा लालू को उनके दल ने पहुंचाया जेल। सीएम थे तो क्यों किया चारा घोटाला। जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। लालू के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा सब कुछ कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है। स्वतंत्र संस्था है, देश कानून से चलता है। लालू जी का परिवार आज उन पे मुकदमे चले हैं, तो इसलिए जहां एफआईआर है, जहां मुकदमे चले हैं, जहां चार्जशीट है, वहां तो कानून जाएगा ना। हरियाणा के पूर्व सीएम उपेंद्र हुड्डा से ईडी की पूछताछ। मानेसर लैंड डील मामले में दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी। पगड़ी को लेकर सम्राट चौधरी ने दिया बयान। कहा अयोध्या जाकर खोलूंगा पगड़ी, राम के चरणों में रखूंगा पगड़ी। और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता। नीतीश के फैसले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा बिहार के विकास के लिए जेडीयू का समर्थन। जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार बजट सत्र की बढ़ सकती है तारीख। 14 फरवरी से शुरू हो सकता है सत्र। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में सियासी घमासान जारी। विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। आरजेडी विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी। बिहार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने विधानसभा स्पीकर पर किया कटाक्ष। बोले स्पीकर को तो खुद दे देना चाहिए इस्तीफा। स्पीकर को तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सरकार बदल गई तो उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है कि नैतिकता का आधार पर छोड़ देना चाहिए, बहुमत है? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जब सरकार में है ही नहीं तो फिर उनको छोड़ ही देना चाहिए। नीतीश के एनडीए में जाने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। कहा आखिरी समय में नीतीश ने हमारा साथ छोड़ दिया। कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों का को कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। का राज्य में डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से करेगी काम। नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने पर बोले डीएमके के नेता आरएस भारती। कहा क्या गारंटी है कि नीतीश संसद चुनाव तक एनडीए के गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। कहा नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि वो पलटू ही है।
जेडीयू और बीजेपी के अंदर वापस आने पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र सम्राट चौधरी का निशाना, बोले पगड़ी जलाएंगे या फिर वादा पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी जी पगड़ी को जलाएंगे या अपने वादे को पूरा करेंगे, क्या करेंगे हमको नहीं समझ में बात आ रही है। नीतीश कुमार पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा कांग्रेस के अलावा सभी जानते थे कि नीतीश चले जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस पार्टी के अलावा ये सबको पता था कि नीतीश जी जाएंगे और वो चले गए। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले जिसके साथ मिलकर सरकार बनाई उसी से दगा किया, जनता माफ नहीं करेगी। क्यों तेजस्वी की जो बहुजन चरित्र वाली समाजवादी सरकार जिनके साथ मिलकर बनाई थी उसका कत्ल क्यों किया? तो जाहिर है तौर पर कातिल नए तर्क, नए व्याकरण, नए प्रतिमान गढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बिहार की आवाम के गले नहीं उतरेगा। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कसा तंज, बोले जो ट्वीट करती हैं वो वोट देने भी आती हैं क्या? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर ट्वीट कर नीतीश पर हमला बोला, लिखा गिरगिट को भी करनी पड़ी नए रंग की खोज। नीतीश के फैसले का आरपीआई नेता रामदास अठावले ने किया समर्थन, बोले सही समय पर लिया सही निर्णय। उन्होंने वक्त पर निर्णय ले लिया है और जिस तरह मतलब आरजेडी के साथ उनका नहीं जम रहा था, नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया और बीजेपी ने भी उसको सपोर्ट किया और अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले गठबंधन बाहर से सामान्य था मगर कांग्रेस बड़े पदों को हथियाने में लगी रही। अगर ये प्री प्लान्ड था तो पहली मीटिंग पटना में हमने क्यों कराई? अगर ये प्री प्लान्ड था तो आपके जैसी अछूत पार्टी के साथ हमने ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल जी को और अखिलेश यादव जी को क्यों बैठाया? कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही इस पद को हथियाने की जुगाड़ में थी। उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा तैयार, कमेटी 2 फरवरी को उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। सीएए पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान, कहा 7 दिन के अंदर देश में लागू हो जाएगा सीएए। सीएए को लागू करने वाले बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कहा शांतनु ठाकुर ने गलत नहीं कहा, देश की मांग है सीएए। भारत मंडपम में बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। परीक्षा पर चर्चा से पहले बच्चों की प्रस्तुति, पीएम मोदी की मौजूदगी में बच्चों के ग्रुप ने गाया गाना। दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण आयोजित, बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों से पीएम ने संवाद किया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की छात्रों से बात, कहा भावी पीढ़ी के पास समाधान है, छात्र अपने अनुभव शेयर करें। जल, थल, नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा परीक्षा कार्यक्रम में मेरी भी परीक्षा, जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, प्रेशर को खुद पर हावी ना होने दें। छात्रों से बात करते हुए पीएम मोदी ने छात्रों का बढ़ाया मनोबल, कहा छात्र परीक्षा को लेकर तनाव ना ले, अभिभावक बच्चों पर परीक्षा का दबाव ना डालें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करने की नसीहत दी, बच्चों के मन में पैदा होता है द्वेष, दोस्तों से आपको लेनी चाहिए प्रेरणा। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम मोदी, का टीचर और बच्चों का रिश्ता अहम है, शिक्षक का काम जिंदगी को संवारना। अयोध्या के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन, पूजा कर लिया भगवान रामलला का आशीर्वाद, मंदिर परिसर का भी जायजा लिया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने महंत राजूदास से मुलाकात की, तस्वीरें आई सामने। ज्ञान वापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल, कथित शिवलिंग के सर्वे के लिए याचिका, हिंदू पक्ष का सुप्रीम कोर्ट से एएसआई सर्वे कराने की मांग। वजू खाने के एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली अर्जी पर टेली सुनवाई, राखी सिंह की तरफ से दाखिल की गई थी अर्जी, अब 31 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। राम मंदिर में भक्तों के दर्शन का सिलसिला जारी, भारी संख्या में पूजा के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं लोग, ले रहे हैं प्रभु राम का आशीर्वाद।
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी के खिलाफ हुआ फतवा जारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर एक्शन। उमर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी होने पर बोले वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना कुछ लोगों को रास नहीं आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे पर साधा निशाना, कहा नीतीश को बैठक में बुलाना कांग्रेस की मूर्खता। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की पुरानी छवि खो गई लेकिन अहंकार वही। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने तेज की तैयारियां, कई दावेदारों ने शुरू किया प्रचार। कम से कम 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का बजाया बिगुल। फरवरी से पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैलियों का आगाज। पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां करेंगे पीएम। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आपस में भिड़े दिग्विजय और कमलनाथ के समर्थक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी कार्यालय के अंदर जमकर बवाल काटा। पंजाब कांग्रेस की बैठक में हुआ जमकर हंगामा, एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। अमृतसर में चुनावों को लेकर हुई थी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, दिया हर संभव मदद का भरोसा। गोरखनाथ मंदिर का सीएम योगी ने किया दौरा। भ्रमण के दौरान गौशाला में की गायों की सेवा। असम के डिब्रूगढ़ में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। कर्नाटक के केरागोडू गांव में हनुमान ध्वज उतारने पर हुआ विवाद। तनाव के बाद पुलिस बल को किया गया तैनात। सुरक्षा में किए गए पुख्ता इंतजाम। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली लेजर सोसाइटी में हुआ हंगामा। बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड ने एक शख्स की पिटाई की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के बलिया में शराबी एसडीओ का डांस सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। सरकारी कार्यालय के बाहर का वीडियो है, लोगों ने नाराजगी जाहिर की। जहर खाकर डॉक्टर के सामने पहुंचा युवक, जिंदगी बचाने की लगाई गुहार। मानसिक तनाव के चलते युवक ने जहर खा लिया। रायबरेली में खनन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। एक प्राइवेट कंपनी ने बिना परमिशन किए अवैध खनन, मामले की जांच जारी। दिल्ली वजीराबाद की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाब रहीं।